शांताबाई एक ऐसी बाई थी जो लोगों के घरों में काम करने के साथ साथ एक घर की दूसरे घर में चुगली करने के भी पैसे अलग से लेती थी। इसलिए सोसाइटी की सभी औरतें उसे खूब पसंद करती थी। ये ले शांताबाई, इस महीने की तेरी तनख्वाह और ये तेरे 800 रुपए पड़ोसियों की चुगली बताने के। ठीक है, अब मैं चलती है। उन्हीं दिनों शांताबाई चड्डा परिवार में घर का काम करना शुरू करती है। लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद उस घर में रह रही सास बहू का आपसी प्रेम देखकर शांताबाई को तो बड़ी तकलीफ होती है। अरे ये चड्डा परिवार की दोनों सास बहू ना आपस में बिल्कुल झगड़ती नहीं है। अब तू तो जानती है ना, जब तक कानों में सास बहू की तू मैं नहीं पड़ती ना, मुझसे तो झाड़ू भी नहीं लगाई जाती। हाँ, अब तू क्या वो घर बदल देगी? अरे मैं काय को घर बदलने लगी? घर बदलने से तो अच्छा है कि मैं उन दोनों सास बहू को ही बदल दूं। कुछ दिनों के बाद शांताबाई घर में पोछा लगा रही होती है। ममता की बहू सुधा अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी शांताबाई को मस्ती सूझती है और वो मौका देख ममता की हूबहू आवाज निकाल के सुधा को डांटने लगती है। अरे मेरी नालायक बहू, सारा दिन लेटे लेटे पलंग तोड़ती रहती है। अचानक अपनी सास की आवाज सुनकर सुधा चौंक जाती है। अरे अपने बाप के यहाँ तो फुदक फुदक के काम करती थी और यहाँ आके बड़ी महारानी बन गई है। 2 रोटियां बना के मुझ पे एहसान करती है क्या? अरे ये आज माँ जी को क्या हो गया? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? अरे मैं सब जानती हूँ, पड़ोस की औरतों के पास जाकर मेरी बुराई करती है। अरे तू तो सिर्फ नाम की सुधा है, काम तो मंथरा वाले करती है। बस बहुत हो गया, आज तो माँ जी ने हद कर दी। अभी जाके इन्हें बताती हूँ। सुधा सीधे अपने सास के कमरे में पहुंच जाती है। क्यों माँ जी, आखिर आपने मुझे समझ क्या रखा है? आप कुछ भी कहेंगी और मैं सुनती रहूंगी। अरे बहू क्या बात है, मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा। मैं तो दोपहर से अपने कमरे में चुपचाप सो रही थी। वाह वाह वाह, 2 मिनट में ही आपके सुर बदल गए। मेरे कानों ने सब सुना है, ज्यादा भोली मत बनिए। अच्छा, तो तू मुझसे लड़ने आई है? आपने काम ही ऐसा किया है। देखते ही देखते दोनों के बीच बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों अपना आपा खो देती हैं और एक दूसरे को भला बुरा कहने लगती हैं। हाँ, अब लग रहा है कि इस घर में सास बहू की जोड़ी रहती है। चलो, अब तो मेरा काम करने का मूड बन रहा है। इस तरह शांताबाई को जब भी मौका मिलता वो दोनों सास बहू को लड़वा देती और खुद बैठकर मजे लेती। फिर एक दिन शांताबाई ममता के कमरे में साफ सफाई कर रही थी। ममता अपने रिश्तेदार से व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही थी। अच्छा, तो गायत्री परसों आ रही है। तभी अचानक कुकर की सीटी बज उठती है और ममता रसोई घर की तरफ भागती है। उसी वक्त ममता के मोबाइल में गायत्री का मैसेज आता है। जरा मैं भी तो देखूं, ये बुढ़िया किसके साथ बात कर रही थी। ममता के मोबाइल में गायत्री का मैसेज देखकर ये गायत्री पूछ रही है कि सुधा के लिए क्या गिफ्ट लाऊं। अरे मैं बताती हूँ ना। अब आएगा मजा। शांता मैसेज में बहुत ही जली कटी बातें लिख देती है। 2 दिन के बाद, आइए आइए बुआ जी, आशीर्वाद दीजिए। अरे जीती रे बहू, मैं तेरे लिए 2 नई साड़ियाँ और सलवार सूट लेकर आई हूँ। चुपके से रख ले, कहीं तेरी खड़ूस सास ना देख ले। क्यों बुआ जी, क्या हुआ? अरे कुछ मत पूछ, तेरी सास तो व्हाट्सएप पर तेरी बड़ी बुराई कर रही थी कि सुधा के लिए गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है, और अपने लिए उसने गिफ्ट की लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी थी मुझे, पर ठेंगा मैं उसे कुछ नहीं देने वाली। सुधा फिर से अपनी सास के पास लड़ने पहुंच जाती है
और दोनों सास बहू के बीच घमासान युद्ध होता है। दूसरी तरफ शांताबाई दोनों सास बहू को लड़ते देख खूब मजे लेती है। अंताबाई न कांताबाई, बोले तो सिर्फ शांताबाई। फिर एक दिन सुधा अपनी किसी सहेली से हाथों पर मेहंदी लगवा रही होती है कि तभी उसका मोबाइल बज उठता है। अरे ओ शांताबाई, जरा देखना तो किसका फोन है, कह देना मैं बिजी हूँ। शांताबाई देखती है कि सुधा के पति का फोन है। शांताबाई फोन उठाकर सुधा की आवाज में बातें करने लगती है। हेलो, हाँ कहिए जी, मैं सुधा बोल रही हूँ। क्या आपको आज आने में देरी हो जाएगी? अच्छा, तो आप मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या? मुझे अच्छी तरह पता है आप अपनी उस बाहर वाली के साथ घूमने जा रहे हैं। मुझे आपकी सारी हरकतों की खबर लग चुकी है। घर आइए, फिर बताती हूँ मैं आपको। शांताबाई को इस तरह हूबहू अपनी आवाज में बातें करते देख सुधा के होश उड़ जाते हैं। अच्छा, अब समझी, हम दोनों सास बहू के बीच आग लगाने वाली तू है। अरे नहीं नहीं मईम साहब, मैं तो थोड़ा मजाक कर रही थी। तभी वहां ममता भी आ जाती है और दोनों मिलकर शांताबाई की अच्छी खबर लेती हैं और उसे घर से निकाल देती हैं।